Hello, you want to come back to the channel. So we have another new car in the family. हर्ष भाई ने अब भी ये Honda City ली है, and this time the story is like very interesting because he started looking for an old Fortuner और old Fortuner देखते देखते he ended up buying Honda City in a SUV driven market जो इंडिया है. Like everyone prefers SUV लेते लेते he went for a sedan. How? We'll talk about everything. Let's start with the video. सबसे पहले मैं आपको इस कार की बैक स्टोरी बता देता हूँ. सो इनिशियली जो ये पूरी कार बाइंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड विद टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने वाले थे सेकेंड हैंड, द सेकेंड जनरेशन बोल सकते हो या फिर फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट बोल सकते हो, वाला लेने वाले थे. बट फिर कुछ हो के नहीं ले पाए एंड फिर उसके बाद बहुत सी कार्स देखी. मैं आपको सीधा हर्ष भाई से बात कराता हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी कार्स देखी सेगमेंट में, SUV सेगमेंट में, एंड how like in the end he end up buying Honda City. हेलो गाइस. सो एक्चुअली हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्च्यूनर का प्लान बनाया था. डैड हमारे फैक्ट्री का मतलब उनका रहता है डेली अप डाउन, काफ़ी ऑफ रोडिंग टाइप का रहता है. तो अभी हमारे घर में छोटी गाड़ी थी तो वो फीजिबल नहीं पड़ रही थी, तो हम लोगों ने फॉर्च्यूनर सोचा. सेकेंड हैंड दिल्ली में हम लोग रिसर्च भी की. डैड गए थे मेरे, डैड ने पता किया कि क्या बोलते क्या रेट है, कैसा क्या है. उनको रेट्स तो सही लगे, बट उनकी जो आप बोलते हैं ना आफ्टर सेल्स रिपोर्ट निकलवाते हैं, सर्विस रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज थी. एंड उनके बाद जब उनने क्या बोलते डीलर्स के डायरेक्ट अप्रोच करके पूछा है कि गाड़ी में क्या कंडीशन है, कुछ काम हुआ है ये वो, तो उनके पास भी रिकॉर्ड्स नहीं थे. ओनर के पास अपन ने डायरेक्ट पता किया तो उनके पास भी कोई आंसर्स नहीं. मतलब आप मार्केट में जाएँ, गाड़ी आपको मिलेंगी, बट ट्रस्ट वर्दी कितनी है वो आप नहीं कह सकते. सेकेंडली हम लोगों ने फिर क्रेटा देखी. एज इंडिया में इतनी डिमांड आई है, इंडिया में तो बहुत है. क्रेटा हमको मतलब डिज़ाइन फैक्टर वाइज मेरे को ऑनेस्टली उतनी अच्छी तो नहीं लगी थी, बट प्रैक्टिकलिटी वाइज आई गेस उससे अच्छी एसयूवी उस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगी आपको. सेल्टॉस भी देखी थी, हमारे एक फ्रेंड का सेल्टॉस है ऑलरेडी, तो सेल्टॉस भी अच्छी थी. ब्लैक सेल्टॉस भाई ने वीडियो भी बनाया उसका. तो दो अभी हमारे फैमिली मतलब ग्रुप में हैरियर भी आई हैं, तो मतलब एसयूवी का पूरा भरा पड़ा था. फिर मैंने कुशैक देखी थी कि मेरे को थोड़ा प्रीमियम चाहिए. इंडियन ब्रांड्स मतलब हैं ऑब्वियसली, इंडियन ब्रांड सबसे ऊपर है, बट मेरे को थोड़ा आउटर में जाना था, तो मैंने स्कोडा की कुशैक बुक की थी. हम लोगों ने टॉप ऑफ द लाइन 1 लीटर TSI स्टाइल किया था बुक, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज लास्ट में ऐसा सिचुएशन बन गई कि कैंसिल करना पड़ गया था उसको. तो फिर काफ़ी घर में मतलब ड्रामा चला है, 10 दिन ड्रामा चला है, गाड़ी कौन सी है. फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि आप एक बार सिटी चल के देखिए. सिटी दिखवाई पापा को, बहुत अच्छी लगी. लग्जरी, कंफर्ट. हमारी फैमिली का सबसे बड़ा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर था पीछे का विड्थ. आप इस गाड़ी का पीछे का स्पेस देखेंगे, आपको एम्पल अमाउंट मिलेगा. कुशैक में आप जाएंगे, अब हमारे घर में ऑलरेडी एक नेक्सॉन है. नेक्सॉन के कंपैरेटिवली मेरे को कुशैक में भी उतना स्पेस नहीं लगा, पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, एंड ना मेरे को अपना क्रेटा में लगा. क्रेटा सेल्टॉस तो सेम प्लेटफॉर्म पे, तो डिज़ाइन में भी सेम है और स्पेस में भी सेम है, तो उसमें मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं लगा. एंड अगर इसकी सिटी की बात करें, कंफर्ट में आपको मज़ा आ जाएगा. पीछे आप बैठेंगे आपको बहुत लग्जरी फील आएगा. एंड जैसा आपको भाई ने बताया, इस गाड़ी का पूरा ड्राइविंग प्लेजर, आपको गाड़ी का मतलब जो चलाने का फील है ना, मेरे को नहीं लगता वो आपको कोई SUV है वो कुछ दे पाएगी. जो आप ग्राउंड से चिपक के आपको ट्रैक्शन, मतलब आपको जो ग्रिप मिलती है रोड पे, द टर्निंग यू कैन डू, द डायनेमिक्स यू हैव इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई रियली लव दिस कार एंड आई डू नॉट रिग्रेट एनी पार्ट ऑफ इट. एंड इस कार का ऐसा था कि अंकल वॉज लाइक इनिशियली गोइंग फॉर फॉर्च्यूनर एंड ऑल. भाई का स्टार्टिंग से है कि होंडा सिटी लेना है, स्टार्टिंग से. सो ही लव्स होंडा सिटी एंड फाइनली इट्स हियर. बात भी सही है यार कि सेडान में आपको जब इतना कंफर्ट, डायनेमिक सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना लें. इंडियन मार्केट यस इट्स गोइंग टुवर्ड्स SUVs. वो मेरे को समझ में आता है कि हाँ भाई रोड अपनी ख़राब है, बट ऐसी भी ख़राब नहीं है कि आप सेडान नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आराम से चलती है. हम लोग ने मतलब क्या थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की. हम लोग बरगी तरफ गए थे, रोड से उतार दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं हुई. मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी टकराने वाली है, नथिंग लाइक दैट. ऑल्सो ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा? जी, इसका मेरे को ऑन रोड 16 पड़ा है कंप्लीट. मतलब कंपनी की तरफ से कोटेशन 15.85 का था, मैंने एसेसरीज एड ऑन लगवा के 16 पड़ी हमको कंप्लीट है गाड़ी. ओके, सो 16 लाख की ऑन रोड पड़ी, विच इज़ अ गुड. लाइक अगर मैं इससे सेल्टॉस, क्रेटा वो सब गाड़ियाँ देखूँ, वहाँ से यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, लिटरली कंपेरेबल फीचर्स मिल जाते हैं. कुछ चीज़ें नहीं है लाइक वेंटिलेटेड सीट्स एंड पावर्ड सीट
और वायरलेस चार्जिंग, फुल पैनोरामिक सनरूफ, ये सब चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है, बट एज सच कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं मुझे तो एंड दी सीट्स मैन, ये सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी मतलब क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर, किसी में भी इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं मिलने वाली आपको। दिस थिंग इज डैम कंफर्टेबल। ऑल्सो मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ देखी और ग्रुप में इतनी सारी एसयूवीज हैं, तो अब इसको लेके ऐसा मतलब कुछ लग रहा है कि मैं कहीं पे नहीं जा सकता हूँ, या फिर ये पेट्रोल है तो माइलेज में कोई दिक्कत हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइलेज का एज सच आप अगर सिटी का देखेंगे तो इसका क्लेम्ड माइलेज 17 के अबव है, तो मुझे माइलेज में तो कोई कंप्लेन नहीं है। अभी मेरे को गाड़ी लिए हुए शायद 1 हफ्ता हुआ है बस, एंड अभी ये 12.5 का माइलेज मेंटेन कर रही है, तो एज सच मुझे कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है। हाँ, रही बात ऑफ रोडिंग की, जैसा भाई ने आपको बताया, थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, उतने नहीं आएंगे क्योंकि 20 ईयर्स बैक अगर आज से पहले बात की जाए तब भी सेडान ही थी रोड्स पे। एसयूवी का सेगमेंट पिछले 5 से 6 सालों में ज़्यादा बढ़ा है, आपने खुद नोटिस किया होगा। ये ट्रेंड है, ठीक है, मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलना चाह रहा था। मैं ऑब्वियसली मेरे को मतलब ड्राइविंग प्लेजर चाहिए था, इसलिए मैंने सिटी ली। एंड हाँ, अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं ओवर एसयूवीज, तो नहीं, आपको अगर इंडियन टर्म्स में आप बात करें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाली है। ऑल्सो हाँ, देखो एक बात ये रहती है कि जहाँ पे आप एकदम मतलब एसयूवी को बिना सोचे समझे कुदा सकते हो, वहाँ पे इसको थोड़ा सा आराम से आपको लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा देख संभल के लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ वही एक चीज़ है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब उसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और पूछ लेता हूँ, कंसिडरिंग ही वांटेड दैट डायनेमिक्स एंड फन वाइल ड्राइविंग, वरना क्यों नहीं ली? ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा ड्राइविंग प्लेजर के साथ साथ मुझे फैमिली भी मेरी कंसर्न में थी, एज कि उनको विड्थ का प्रॉब्लम था। मैंने वर्ना की भी टेस्ट ड्राइव ली। गाड़ी चलने में नो डाउट बहुत अच्छी है, डायनेमिक्स आपको वही मिलेंगे, पावर आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा, एक्सेलरेशन उस कार में इनफैक्ट ज़्यादा है, बट राइड कंफर्टेबिलिटी, पीछे का स्पेस, फैमिली के लिए कंफर्ट, इस गाड़ी से बेटर आपको कोई ऑफर नहीं करेगा, दैट आई कैन गारंटी यू। ऑल्सो इफ यू आर गोइंग फॉर पेट्रोल, गो फॉर सिटी। इफ यू वॉन्ट डीजल, देन आई से यू शुड नॉट गो फॉर सिटी, यू शुड गो फॉर वर्ना, बिकॉज वर्ना का डीजल बेटर है। और वही बस चीज़ है। तो अब एक काम करते हैं, इसका वॉक अराउंड करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ इस कार के बारे में। लेट्स डू इट। सो जल्दी से मैं आपको इस कार का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। वैसे मैं पूरी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं पहले भी इसका रिव्यू कर चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। सो ये पड़ी 16 लाख रुपीज़ ऑन रोड। सो ये इसका ऑन रोड प्राइस है। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, पेट्रोल मैनुअल। एंड सामने से स्टार्ट किया जाए, सो हियर वी हैव अ लॉट ऑफ क्रोम। आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, नीचे एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। दिस शेप, ये जो नया वाला शेप है ना, दिस इज़ लाइक वेरी कर्वी, एंड अगर इसको मैं पिछले वाले से कंपेयर करूँ, इट्स नॉट दैट स्ट्राइकिंग, ऑल्सो इट्स नॉट दैट शार्प। सिटी हमेशा से ही बहुत शार्प रही है, बट यहाँ पे मतलब होंडा ने इसको थोड़ा सा कर्वी कर दिया। सो उसकी वजह से भी थोड़ी सी इसकी सेल्स अफेक्ट हुई थी, क्योंकि एवरीवन लाइक राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, और जो पहला जनरेशन भी आया था सिटी का, तब से लोग देख रहे हैं कि सिटी हैज़ ऑलवेज बीन द शार्प मशीन। तो शार्पनेस यहाँ पे थोड़ी सी चली गई है, पर ठीक है, ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और ये कलर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक और कलर इसमें आता है रेड, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो वो सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको इस कार का हार्ट दिखा देता हूँ। द मेन थिंग अबाउट होंडा कार्स, इट्स पेट्रोल इंजन। सो ये है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन IVTEC। ये प्रोड्यूस करता है 121 PS एंड 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। दिस थिंग इज अमेजिंग। दिस थिंग रेव्स टिल 7000 RPM एंड दैट इज़ क्रेजी। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है, एंड वैसे भी इंसुलेशन की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, बिकॉज दिस इंजन इज़ वेरी रिफाइंड। एंड व्हेन यू विल टेक इट टिल 7000 RPM, this thing is crazy, literally crazy. The amount of excitement you will get, the amount of like power delivery you will get at 7000 RPM, that's bonkers. Side में आप देख लो. So this is the side profile. Looks like a very comfortable vehicle. Side से ही देख के लग जाती है. And alloys दिखा देता हूँ मैं आपको. So ये आपके पास डायमंड कट alloy wheels हैं. इनका जो साइज़ है, it's 185 by 55 R16. एंड यहाँ पे आपके ORVMs हैं, शार्क फिन एंटेना है। पीछे की तरफ देख लो। सो दिस इज़ अगेन वेरी शार्प, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइट्स, बट डिज़ाइन वाइज जो आप पैनल का डिज़ाइन देखोगे, इट्स वेरी कर्वी। सो वो है डिज़ाइन। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती हैं। IVTEC का बैज। अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर होंडा प्रोडक्ट्स, गो फॉर पेट्रोल। ठीक है, अगर आपका डीजल का काम है तो आप डीजल देख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, होंडास आर मेंट टू बी पेट्रोल। सो पेट्रोल इज़ द वन। एंड यहाँ पे आपको रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। मैं आपको कैमरा की एक चीज़ दिखाऊंगा इस कार में, वो बहुत अच्छी है। एंड बूट स्पेस देख लो,
बूट इज़ अमेजिंग, लाइक इतना बड़ा बूट है इस गाड़ी का कि आपको कोई दिक्कत, मतलब वो बूट नहीं है, वो गुफा है। आपको जो रखना है रख लो। पीछे का स्पेस दिखाता हूँ। सो यू गेट दीज पिलोज, बहुत कंफर्टेबल पिलोज हैं। अब जो आगे वाली सीट है ना, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मतलब मेरे हाइट के हिसाब से क्या, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में एडजस्टेड है। एंड ये देखो, आई हैव सो मच स्पेस हियर, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से विंडो एरिया बहुत अच्छा है। लाइक द सीट्स आर सो डैम कंफर्टेबल इन दिस थिंग कि आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। पीछे आपको ब्लाइंड भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपके पास 2 AC वेंट्स हैं। उसी के नीचे ये 2 12 वोल्ट के पावर आउटलेट्स हैं, और सेंटर में भी ऐसा ज़्यादा हम्प नहीं है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल यू कैन सीट 3 पीपल हियर विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे ऊपर आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं ये लाइट्स, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे की तरफ, बिकॉज आगे आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उससे पहले सी दिस। सो ये आपको ये 2 मोबाइल होल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये मोबाइल होल्डर्स हैं, और यहाँ पे आपका मैगजीन होल्डर है। सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। द डोर पॉकेट्स आर ऑल्सो बिग। और ये जो आपका हेडरेस्ट है ना, ये जब आप पीछे से देखोगे इस कार में, इट लुक्स सो डैम गुड। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एकदम वो जापानीज वाइब्स हैं इस गाड़ी में। जो आप इसका डैशबोर्ड भी देखोगे ना, इट हैज़ दीज जापानीज वाइब्स, सो दैट ऑल इज गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी की दिखा देता हूँ। दिस इज द की फॉर होंडा सिटी। लॉक अनलॉक और होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। अब इसमें ना आपको कीलेस एंट्री मिलती है, देखो। सो वेरी इजीली यू कैन एंटर द कार। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को इतनी अच्छी लगी। लाइक जैसे ही हर्ष भाई इस कार को लेके आए, वी वेंट फॉर अ ड्राइव, एंड यहाँ पे जो ये फिनिशिंग है ना, इट्स सो डैम प्रीमियम की मज़ा ही आ गया इसको देख के। यहाँ पे आपके RVM कंट्रोल्स है, विंडो कंट्रोल्स, और आपका क्रोम डोर हैंडल्स, डोर पॉकेट्स आर बिग इनफ। एक चीज़ जो मेरे को लगता है होंडा सिटी में दी जा सकती थी, वो है पावर्ड सीट। सो पावर्ड सीट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। लाइक एटलीस्ट फॉर ड्राइवर दे कुड हैव गिवन इट, वो चीज़ आपको नहीं मिलता, बट ठीक है। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसी के नीचे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलिंग। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पे, बट उससे पहले लेट मी क्लोज द डोर। सो या दैट इज द वेलकम फीचर। अब सबसे पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे ना आपको सेमी डिजिटल, और ये जो आपका स्पीडोमीटर है ये एनालॉग है। दिस थिंग लुक्स सो डैम गुड। मतलब नाइट टाइम में या फिर अभी भी अगर आप देख रहे हो, आपको ना सच कोई डिफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे कि इस तरफ डिजिटल है और इस तरफ एनालॉग है, नहीं। दे हैव डन इट सो नाइसली। एंड इसमें आपको एक चीज़ मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्यूल इकनॉमी और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप जब इसमें होम में जाएंगे, टैकोमीटर, सो यू कैन पुट द टैकोमीटर राइट हियर। और ये भी नहीं चाहिए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आपको मिलती है, जी मीटर। सो ये है जी मीटर। सो जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो या फिर कॉर्नर के अराउंड जाते हो, दिस थिंग विल शो यू हाउ मेनी जीज यू आर पुलिंग। जी मतलब जी फोर्स। सो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग टच, एंड दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल है। एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे वुडन फिनिश मिल जाता है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ठीक सिस्टम है, मतलब एज सच कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट इसकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। इसमें आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है, सो दैट्स गुड। एंड कनेक्टेड फीचर्स भी हैं इसमें। आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, बट वो ये थोड़ा सा मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है और मतलब ग्राफिक्स है ना, थोड़ी सी आपको इसमें हेजीनेस देखने को मिलती है, वो बेटर हो सकता था। बट उसी के नीचे आप देखो, आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड दिस थिंग लुक्स सो डैम गुड। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया है ना, जो नॉब्स हैं, बहुत मतलब मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करके। यहीं पे इसका डिस्प्ले भी है, सो दैट्स गुड। इसमें आपको मैक्स कूल का फंक्शन भी मिल जाता है। उसी के नीचे आपके पास 12 वोल्ट का आउटलेट है। 12 वोल्ट का मतलब यहाँ भी है, पीछे भी 2 हैं। उसी के नीचे आपके पास 2 USB सॉकेट हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है आपके पास फ़ोन रखने के लिए, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड उसी के नीचे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। मैनुअल। अब पेट्रोल में आपके पास CVT का भी ऑप्शन है, डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स देयर। एंड अ वेरी स्मूथ गियर बॉक्स, वेरी स्मूथ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, विच इज़ नॉट स्लाइडेबल, बट इसके नीचे अंदर और आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। उसी के साथ साथ ग्लव बॉक्स के अंदर भी डिसेंट स्पेस मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है।
एंड यहाँ पे आपके पास लाइट्स हैं, वेरी गुड लाइट्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस फिनिशिंग इट्स रियली गुड। एंड यहाँ पे भी आप देख लो, सो यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाता है, दैट्स गुड। अब ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाती है विच इज गुड। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये इतनी ओपन होती है, बट द ओपनिंग एरिया इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट। एंड ऑल्सो देखिए एकदम मतलब ऐसा लगता है कि आप ही के ऊपर लाइट गिर रही है, सो दैट्स अमेजिंग। नाउ लेट्स क्लोज इट। सो एक चीज़ है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, सो इसको अपन ज़्यादा देर ओपन नहीं रखेंगे। नाउ वन फीचर दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कार इज द लेन वॉच फंक्शन। आपको ना लेफ्ट साइड के लिए, जैसे आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोगे, यहाँ पे पूरा कैमरा आ जाता है, इट शोज यू द होल व्यू ऑफ दैट साइड, जिसकी वजह से इस कार को हाईवे पे चलाना या फिर लेट्स से सिटी में टर्न करना, मनूवर करना बिकम सो डैम इजी, बिकॉज आपको ना एकदम वहाँ तक नहीं देखना है, आप सिर्फ यहाँ देख सकते हो। सो यू डोंट हैव टू लुक ऑल द वे दैट साइड, आप यहाँ बस देखो, दैट्स अमेजिंग। ये आपको सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए मिलता है, राइट साइड के लिए नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए, बट इट्स अ वेरी गुड फीचर। सेफ्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, सो इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 4 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। एंड जैसे जैसे आप टॉप एंड वेरिएंट्स की तरफ जाओगे, लाइक दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। सो सेफ्टी के मामले में मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। बाकी इसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, सो वी डोंट नो द ऑफिशियल रेटिंग्स। बाकी ये था एवरीथिंग अबाउट दिस कार, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड वन। लाइक नाउ डेज द sedans are dying in the Indian market, everyone is going for SUVs, but according to me, if you really want that comfort and luxury and business class experience, sedan is the one to go for. So ये था पूरा, एंड कॉन्ग्रेट्स टू हर्ष भाई नई कार के लिए, वेरी गुड चॉइस, लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल आर गोइंग फॉर नाउ डेज। हर किसी को SUV लेना है, बट ही वेंट फॉर अ सेडान एंड ही इज़ एन्जॉइंग इट अपना आप। मतलब देखो बहुत एक यूनिक सी चीज़ है ये कि इतनी सारी SUV होने के बाद भी ही वेंट फॉर अ सेडान, एंड इट डिपेंड्स ऑन हिज यूज़ ऑल्सो। उनका सच कोई यूज़ है नहीं ऑफ रोड जाने का, सो वाई नॉट एन्जॉय द कम्फर्ट ऑफ अ सेडान, द एजिलिटी ऑफ अ सेडान, द डायनेमिक्स ऑफ अ सेडान, वाई नॉट यूज़ इट। ओके, सो इसका बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, सब कुछ में। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ड्राइव पार्ट में नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ। आई बटन में मैं आपको इसका रिव्यू का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।